नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें आज कहीं न कहीं तुलसी बहुत परेशान है। नंदिनी से कहती है कि बेटा ऐसे कैसे चलेगा? तुम करण से इतनी दूर क्यों आ गई हो यहाँ पर जब तुम्हारे बच्चे और पति वहीं पर है? तो नंदिनी कहती है माँ मैं जानबूझकर नहीं आई हूँ। करण वहीं रहना चाहता है। पर एक बात बताइए कि बच्चे जब यहाँ आ जाएँगे, मेरा यही कहना है कि हम अब इतना विदेश में क्यों रहें? यहाँ जब हम अपने देश में रहेंगे तो हमारे बच्चे संस्कार सीखेंगे, कल्चर सीखेंगे और करण इस बात को नहीं मान रहे हैं। तो तुलसी कहती है कि बेटा पर इस तरीके से रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम करण से बात करो, तुम उसे समझाओ। तो वो कहते करण समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कोई बात समझना ही नहीं चाहता है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम यहाँ हो और वो वहाँ है तो कैसे, और हस्बैंड और वाइफ की कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी? उसी तरीके से वो सब परेशान हो रहे होते हैं। इधर मिहिर उधर रणविजय को देखता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर परी बहुत खुश हो जाती है कि भाभी आप मुझे फंसाना चाहती थी, मैंने आपको फंसा दिया। पर देखती है कि रणविजय मिहिर से बात कर रहा है। अब वो सोचती है कि ये क्यों आ गया यहाँ पर, इसको क्यों आना चाहिए था। एकदम परेशान होती है, पर उसे वक्त नहीं मिल रहा है कि वो रणविजय से क्या बात करे। उधर मिहिर तुलसी के पास आता है और कहता है कि ये मुझे, तुलसी भी कहती है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि करण और नंदिनी की आपस में लड़ाई हो रही है। तो मिहिर को भी बुरा लगता है कि हाँ बात सही है। तो कहते नंदिनी कहाँ है? तो कहते उसके दर्द हो रहा है सिर में, तो अभी आराम करने के लिए गई है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ही परेशान हैं। उधर परी झूठ बोलती है कि मम्मी का कॉल है, एक्चुअली में वो रणविजय से बात कर रही होती है। पर उसी दौरान उसकी माँ तुलसी आ जाती है और कहती है बेटा तुम किस से बात कर रही हो? तो कहती है कि मैं अपनी सास से बात कर रही थी। तो कहती है अब वो तुम्हारी सास नहीं है, वो भी अब तुम्हारी माँ जैसी हैं, तुम उन्हें माँ बोला करो। तो परी एकदम कहती है हाँ माँ का कॉल आया था, अब हम घर जा रहे हैं। तो कहते बेटा माँ का कॉल आया था तो तुम इस तरीके से आज, कहते मैंने नंदिनी के भाभी के बारे में आपको जो बताया क्योंकि मैं करण भैया के लिए कंसर्न रखती हूँ। तो एकदम से तुलसी कहती है कि बेटा तुम्हें सबके सामने नहीं बताना चाहिए था। तो एकदम से परी भड़क जाती है, गुस्से में कहती है माँ आप हमेशा भाभी का साथ देती हैं, मेरा कभी साथ नहीं देती हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं, उस टाइम भी आपने पप्पा को रोका था मेरे लिए अगर कुछ पैसा खर्च कर रहे थे। तो तुलसी एकदम कहती है बेटा मैं क्यों रोकूंगी, पर एक समय होता है हर चीज़ का, पर तुम इस बात को नहीं समझती हो। तो कहती नहीं आप नहीं समझते हो। इतने में अजय आता है और वो अब तुलसी से कहती है अब माँ इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अजय को कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। तो अजय की वो बाजू पकड़ती है और कहती है अब मैं जा रही हूँ। फिर उधर दिखाते हैं अजय कहीं ना कहीं परी को देख के खुश होता है और कहता है आज इसने मेरा हाथ पकड़ा है, मतलब ये अब मुझे प्यार करने लगी है। तो अजय कमरे के अंदर आता है। उधर परी रणविजय को कॉल पे मैसेज करती है कि कल सुबह तुम मेरे घर के दरवाजे के बाहर मुझसे मिलना, मुझे तुमसे बात करनी है। उधर अजय जैसी परी लेट जाती है उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है तो परी को गुस्सा आता है और कहता है तुमने मुझ पर हाथ रखा? तो अजय कहता है तुम मेरी पत्नी हो, हाथ रखने का मेरा अधिकार है। कहते अगर हाथ रखने का अधिकार है तो लो अभी यहीं पे तुम सब कुछ कर लो मेरे साथ, तुमने सिर्फ शादी इसलिए की है, तुम्हें मेरे से प्यार नहीं है, तुम मेरे साथ सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो। तो एकदम से अजय को गुस्सा आता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैं करता हूँ। कहते पत्नी है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सिर्फ इस चीज़ से ही करते हैं, पहले एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो अजय कहता है ठीक है आगे से मैं तुमसे कभी तुम्हें टच नहीं करूँगा जब तक कि तुम नहीं चाहोगी। तो ये बात कह के अजय बीच में तकिए लगा देता है। पर कहीं ना कहीं परी एकदम कमरे से बाहर निकलती है और उसकी सास उसे मिल जाती है। कहती है परी तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है माँ मुझे प्यास लग रही थी इसलिए मैं पानी लेने जा रही हूँ। पर उसी बीच उसकी माँ देख लेती है कि उसके पलंग पर बीच में तकिए रखे हैं। तो कहीं ना कहीं वो परेशान सी हो जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उधर दिखाते हैं कि जब ये परी और सास इस तरीके की बात कर रही हैं तो एकदम से उसे याद आता है कि ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है। इधर मिहिर और तुलसी आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि तुलसी गणपति जी को बैठाया हुआ है तो वो वहीं पर सोती है और कहती है कि जब तक गणपति जी हमारे घर पर हैं मैं यहीं ज़मीन पर सोऊंगी। तो मिहिर भी वहीं आते हैं और कहते हैं हाँ तुम सब कुछ वही कर सकती हो और मुझे तुम पर विश्वास है कि जो भी परेशानियाँ होंगी तुम उसको ठीक कर लोगी। कहते हाँ मैं अभी नंदिनी के लिए बहुत परेशान हूँ, करण ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो इन सब चीज़ों को सोचते सोचते दोनों लोग वहीं पर सो जाते हैं और कहते हैं नहीं तुम, मुझे विश्वास है कि तुम सब चीज़ बिल्कुल सही कर लोगी। उधर मुन्नी ऋतिक को व्हाट्सएप
और जो इंस्टा पे मैसेज डालती है फ्रेंड रिक्वेस्ट की, तो ऋतिक एक्सेप्ट कर लेता है और मुन्नी कहती है ओह मैंने ये क्या कर दिया, पर फाइनली वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मुन्नी कहती है कि आपको भी प्यार कोई कर सकता है, आपको लाइक कर सकता है, इसलिए मैंने, और थैंक यू आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। और दोनों लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वहीं पर फिर तुलसी एकदम से दक्षा काकी से कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, नंदिनी इतनी दुखी है। तो दक्षा काकी कहती कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी करण को कॉल लगाते हैं और पूछते हैं। तो करण से पूछते हैं तुम नंदिनी यहाँ पर है, तुम खाना पीना कैसे कर रहे हो, कहीं वही पिज़्ज़ा बर्गर यही तो नहीं कर रहे हो। तो एकदम से वो कहते हैं नहीं नहीं माँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अरे आपके पास नंदिनी है और जब वो आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं तुलसी कहती है मुझे अब पता चल गया है कि तुम दोनों की लड़ाई चल रही है और नंदिनी क्या चाहती है। तो एकदम से करण फ़ोन काट देता है और कहते हैं माँ मेरे को कुछ काम याद आ गया है। और उधर करण नंदिनी को कॉल करता है क्या तुमने माँ को बताया। तो कहते हाँ मैं पता चल गया माँ को, मैंने जानबूझ के नहीं बताया, पर मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक कि बच्चे यहाँ नहीं आ जाएंगे। तो करण कहता है कि हमारा बिज़नेस यहाँ पर है, अब ऐसा बड़ा बिज़नेस छोड़कर मैं कैसे इंडिया आ जाऊँ। तो कहीं ना कहीं नंदिनी कहती है बिज़नेस हो कुछ भी पर हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं। उधर देखते हैं कि जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो एकदम से क्या सच में इंदिरा जी परी को देख लेंगे कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है। क्या अजय और परी का रिश्ता टूटेगा, क्या उधर नोएना और मिहिर का रिश्ता आगे बढ़ेगा, तुलसी को क्या फिर से वो धोखा मिलेगा। इसके लिए जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।